आइए आज हम डिग्री को रेडियन में बदलने जा रहे हैं। किस तरह बदलेगा सीखते हैं। ये क्लास 11th का जो है चैप्टर नंबर 3 है। क्लास 11th का चैप्टर नंबर एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 3 है। 3 नंबर चैप्टर है, उसका बेसिक क्लास है इसमें। ठीक है, ये बेसिक क्लास है इसमें। तो हम लोग देखेंगे डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किस तरह बदला जाता है। तो सबसे पहले डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए रेडियन बराबर फार्मूला जानना होता है। ठीक है, तो फार्मूला होता है पाई बटे 180 गुने डिग्री माप। क्या है? डिग्री माप। अब डिग्री माप जो होता है मान लेते हैं सबसे पहले 30 डिग्री का कोण निकालते हैं। अगर थीटा का मान जो है 30 डिग्री हो तो पाई बटे 180 और डिग्री माप कितना है 30 डिग्री, तो इसको घटाएंगे 6 बार में कटेगा, तो आंसर कितना निकला पाई बाय 6 निकला। ठीक है, तो और दूसरा नंबर में हम सीखेंगे रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये डिग्री मान है और ये रेडियन मान है। तो 30 को देख, 30 का जो है 30 डिग्री का मान कितना निकला पाई बाय 6। यहाँ देख सकते हैं इतना ये वाला मान निकला। ठीक है, इस रूप में बदलना है रेडियन में। RAD हो गया, ये शॉर्ट में लिखते हैं RAD। ठीक है, रेडियन। अब जो है अगर मान लेते हैं थीटा का मान कितना हो, थीटा बराबर 45 डिग्री हो। कितना हो? 45 डिग्री हो। तो फॉर्मूला होता है रेडियन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई बाय 180 गुने डिग्री माप। ठीक है, तो इसमें थीटा का मान कितना है 180 गुने डिग्री का मान कितना है 45 डिग्री। ठीक है, कितना है 45 डिग्री। अब कटाएंगे तो 9 से कटेगा 5 बार में, 9 से कटेगा 20 बार में। ठीक है, 5 से कटेगा 4 बार में, मतलब क्या बचा ये 5 गुना पाए तो 5 पाए अब बटे 4 रेडियन हो गया RAD। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लेते हैं थीटा का मान 60 डिग्री हो तो कैसे निकालेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में जरूर आएगा कि डिग्री को हम रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इसका फॉर्मूला क्या है पाई बटे 180 गुने डिग्री माप क्या है 60 डिग्री। ठीक है, तो 6 से कटेगा 3 बार में, तो आंसर क्या निकला पाई बाय 3। ठीक है, अगला है अगर थीटा का मान थीटा बराबर 90 डिग्री हो। कितना? 90 डिग्री हो तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 गुने डिग्री माप। ठीक है,
तो डिग्री माप कितना है 90 डिग्री। 90 से कटेगा 2 बार में, ठीक है। तो आंसर कितना निकला π/2, क्या है रेडियन, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, अगर थीटा का मान 120 डिग्री हो तो सबसे पहले इसका देखते हैं, ये वाला एक 120 रखते हैं, ठीक है। थीटा का मान 120, ठीक है। तो इसको रेडियन में किस तरह बदलेंगे, रेडियन बराबर π/180 गुने कितना डिग्री माप, ठीक है, डिग्री माप होगा। तो इसका मान π/180 गुने डिग्री का मान होता है 120, ठीक है। तो इसको घटाएंगे हम, 0 से 0 कट गया, फिर कटा 6 से कटेगा, 6 से ये कटेगा, 6 तिया 18, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, तो मतलब 2π/3 रेडियन, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं 150 डिग्री का मान निकालने की, ठीक है। थीटा का मान अगर 150 डिग्री कितना है, 150 डिग्री, तो थीटा का मान कितना है 150 डिग्री। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो π/180 गुने डिग्री मान, ठीक है। तो π/180 और डिग्री का मान कितना है 150 डिग्री, ठीक है। डिग्री का वैल्यू कितना है 150 डिग्री, तो 0 से 0 कट गया और 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 6 बार में, तो आंसर कितना निकला 5π/6 रेडियन, 5π/6 रेडियन, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला है, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला 150 डिग्री का मान रेडियन में जो है 5π/6 है, ठीक है, ये वाला मान, ठीक है। अब जो है अगला क्या है 180 डिग्री, अगर थीटा का मान कितना है 180 डिग्री हो, थीटा का मान 180 डिग्री, थीटा का मान 180 डिग्री होगा, तो फॉर्मूला क्या है π/180 गुने डिग्री का मान, डिग्री का मान जो होगा डिग्री का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा π/180 गुने डिग्री का मान कितना है 180 डिग्री, तो ये एक कट गया, तो आंसर कितना निकला पाई रेडियन। 180 डिग्री का रेडियन में कितना मान हो गया पाई रेडियन, ठीक है, कितना निकला पाई रेडियन। तो यहाँ देख सकते हैं 180 का मान कितना होता है, यहाँ पे पाई अगर रेडियन में है तो पाई और डिग्री में है तो 180 होगा। अगला है अगर थीटा का मान लेते हैं 210 डिग्री, थीटा का मान 210
10 डिग्री। तो आंसर कितना निकलेगा? तो आंसर निकलेगा रेडियन बराबर पाई बाय 180 गुने डिग्री मान। डिग्री मान जो भी होगा, एक 210 डिग्री है, तो इसको हम पाई बटे 180 गुने 210, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया और 3 से कटेगा 7 बार में, 3 से कटेगा 6 बार में। तो आंसर कितना निकला? आंसर निकला 7 पाई बाय 6 रेडियन। तो इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह रेडियन को, मतलब डिग्री को रेडियन में बदला जाता है, ठीक है। तो अगला वीडियो में देखेंगे हम लोग कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए अगले पार्ट में, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए सीखेंगे, ठीक है।